अस्सलामुअलैकुम। आज हम चिकन एंड वेजिटेबल कटलेट बनाएंगे। थोड़ी सी चिकन में बहुत सारे वेजिटेबल कटलेट बन जाएंगे। इन्हें बनाने में बस 15 मिनट लगती है। अगर सब्जियां हमने कट करके रख दी और चिकन को बॉईल करके श्रेड करके रख दिया तो 15 मिनट में ही ये मजेदार कटलेट रेडी हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। उसके लिए हमने एक बोल ले लिया है, हम इसमें कैरेट डाल देंगे। यहाँ 1 कप भरकर हमने कैरेट लिया है, जिसे ग्रेट कर लिया है ग्रेटर में डालकर। साथ में हम इसमें गोभी डालेंगे, ये भी तकरीबन 1 कप होगी। इस तरह के कटलेट बनाने से बच्चे अगर सब्जियां पसंद नहीं करते तो सब्जियां भी खा लेंगे इसके साथ। हम इसमें एक बड़ी साइज का प्याज भी डालेंगे, इस तरह स्लाइस किया हमने। साथ में हम इसमें बॉयल और श्रेड की हुई चिकन भी डालेंगे। 200 ग्राम बोनलेस चिकन हमने लेकर अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लिया, बाद में श्रेड कर लिया है। हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून डालेंगे। ये अदरक और मिर्ची को भी हमने चॉप किया। 4 हरी मिर्चियाँ ली, 1 इंच का अदरक का पीस लिया और साथ में मोटा मोटा इन्हें क्रश कर लिया। ऐसे आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह चॉप करके डालने से कटलेट बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। थोड़े पुदीने के पत्ते डालेंगे, काफ़ी सारा हरा धनिया भी मिलाएंगे। आप चाहें तो इसमें हरी प्याज के पत्ते भी कट करके डाल सकते हैं। ये तली हुई प्याज है, 3 से 4 टेबलस्पून, ये भी मिलाएंगे। धनिया पाउडर 1½ टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर हमारा होममेड, लाल मिर्च का पाउडर ये भी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से भी थोड़ा कम नमक हमने थोड़ा कम रखा है, आपको बताएंगे क्यों। 1 टेबलस्पून सोया सॉस। हमारा जो सोया सॉस है वो लाइट वाला है, तो हमने 1 टेबलस्पून भरकर डाला है। अगर आप डार्क वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो ½ टेबलस्पून डालें। 2 टीस्पून विनेगर यानी सफ़ेद सिरका, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप 2 टीस्पून नींबू का रस डाल सकते हैं। टमाटो केचप 1 टेबलस्पून, ताज़ी कुटी हुई काली मिर्चें ½ टीस्पून से भी कम डाल दिया हमने। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं 3 स्लाइस। नॉर्मल जो वाइट ब्रेड की स्लाइसेस हैं हमने 3 ली, उसके एजेस वगैरह कुछ कट नहीं किए, बस ऐसे ही मिक्सर में डालकर क्रम्स बना लिए। 1 अंडा भी मिला देंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून घी भी डाल देंगे। मैदा ये हम 3 टेबलस्पून यूज़ कर रहे हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com, जहां आपको इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के साथ साथ रिटन रेसिपी भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह मिक्स किया। ये इस तरह का होना चाहिए, आसानी से इनके कटलेट बन सके ऐसा। ज़रूरी लगे तो आप थोड़ा मैदा मिला सकते हैं इसमें, या ब्रेड क्रम्स। अगर आपको लगता है ये नरम है, ये वाला परफेक्ट है, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा परफेक्ट बनेगा। थोड़ा सा हाथों को ग्रीस करके कटलेट बनाएंगे। खाने में ये कटलेट बहुत ही अच्छे लगते हैं, चटपटे से होते हैं, क्योंकि इसमें सोया सॉस है, टमाटो केचप है, थोड़ा थोड़ा खट्टा मीठा और तीखा टेस्ट आता है। अब ये आप पर डिपेंड है, आप क्या साइज़ के बनाना चाहते हैं और क्या शेप के। हम बस इसे इस तरह से नॉर्मल गोल वाले बनाएंगे। आज हम आपको सही तरीका बताएंगे किस तरह आप इन्हें स्टोर करके रखें फ्रिज में 1 महीने तक भी, ये ख़राब नहीं होते फ्रीज़र में। कटलेट को ब्रेड क्रम्स से कोट करेंगे। ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं जो हमने घर पर बनाए हैं। आप फ्रेश ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को ग्राइंड कर लें बस मिक्सर में, ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। इन्हें इसी तरह स्टोर किया जा सकता है सारे। पहले हम इस तरह से कटलेट बना लेंगे, फिर बताएंगे आपको सही तरीका। हमने 15 कटलेट बनाकर तैयार किए हैं बड़ी साइज़ के। इसमें से थोड़े अभी फ्राई करेंगे, थोड़े स्टोर करेंगे। आपको सही तरीका भी बताएंगे स्टोर करने का। स्टोर करने के लिए एक प्लेट में हम इन्हें पहले रख देंगे, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं हमने इन्हें इस तरह से अलग अलग करके रखा है। इन्हें हमने इस तरह अलग अलग रखा है। फ्रीज़ कर देंगे कम से कम 3 घंटों के लिए। इसी तरह उठाकर कबाब को हमने 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखा। ये हार्ड हो गए हैं। अब हम इन्हें मनचाहे कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं। एक के ऊपर एक रखेंगे तो भी ये आपस में नहीं चिपकेंगे। चाहे तो जिपलॉक बैग्स में स्टोर करें। हम इसे एक कंटेनर में स्टोर करने वाले हैं। ये 1 महीने तक भी फ्रीजर में खराब नहीं होंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। एक अंडे में
थोड़ा सा नमक डालकर हमने बीट कर लेना है। कटलेट को डुबाएंगे, फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने गरम किया है, बाद में फ्लेम को मीडियम किया। मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कच्ची है और हमें लो पर पकानी है, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर भी इन्हें फ्राई किया जा सकता है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, हमने पलटाया। इसे 2 मिनट दूसरी साइड पर भी पकाएंगे, फिर निकाल लेंगे इन्हें। दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें, निकाल लेंगे।